हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं, 5th चैप्टर हम कर रहे हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 15 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है स्टूडेंट। क्वेश्चन रीड करते हैं। सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic program। बताया गया है कि 700 रुपये जो है वो स्टूडेंट्स को बांटने हैं उन्होंने कैश प्राइज में। स्टूडेंट का एकेडमिक प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर, और 7 स्टूडेंट के अंदर ही बांटने हैं। इफ़ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब कि जो भी फर्स्ट प्राइज होगा ना, जो नेक्स्ट वाला बच्चा होगा ना, जो सेकंड आएगा, उसको 20 रुपये कम करके दे गए। ठीक है, जैसे होता है ना, फर्स्ट प्राइज वाले को ज़्यादा मिलता है, सेकंड वाले को थोड़ा कम, उससे कम थर्ड वाले को और कम। वैसे ही बोला है, अगर फर्स्ट वाले को 100 मिलेगा, जैसे मान लो जो फर्स्ट प्राइज होगा ना, फर्स्ट प्राइज वाले को अगर 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो जो सेकंड प्राइज में आएगा ना बच्चा, उसको 20 रुपये कम करके देने हैं। मतलब 100 - 20, मतलब उसको 80 रुपीज़ देंगे। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस। तो हमें क्या करना है, इस तरह से जितने भी प्राइस देने हैं बच्चों को, जैसे थर्ड प्राइज होगा, फोर्थ प्राइज होगा, तो उनको कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे। हमें नहीं पता जो फर्स्ट प्राइस है वो कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। SN दे रखा है, मतलब कि टोटल जो कैश हमने बांटना है ना एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर, वो 700 रुपीज़ का कैश प्राइस बांटना है उनको। ठीक है, टोटल 700 है। और उसके बाद बीच जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 20 रुपीज़ का है। जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा ना स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट प्राइस को 100 मान रहे हैं, तो सेकंड प्राइस जो होगा वो 100 में से 20 माइनस करेंगे, तो हमारा सेकंड प्राइस आ जाएगा 80 रुपीज़। इसी तरह से थर्ड प्राइस जो होगा, 80 में से -20 करेंगे, तो हमारा थर्ड प्राइस आ जाएगा। तो जो हमारा ये आ जाएगा थर्ड प्राइस। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस बन रहा है ना, कॉमन डिफरेंस D कितना बन रहा है, वो -20 बन रहा है। ठीक है, हर बार हम 20 माइनस करके देंगे, जो भी प्राइस होगा उसमें से 20 माइनस करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया D = कॉमन डिफरेंस = -20। बोला है ना, ₹20 लेस, मतलब 20 रुपये कम करके देने। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो -20 है। कितने स्टूडेंट्स में बांटना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 7 स्टूडेंट है, मतलब 7 कैश प्राइस देने हैं हमें। ठीक है, तो जहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा SN = NY2 ब्रैकेट 2A + N-1 × D। ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा यहाँ पे। SN कितना है आपको ऑलरेडी पता है, 700। वैल्यूज फिल करेंगे। N कितना है हमारा, N है हमारा 7, तो 7/2 आ जाएगा, ब्रैकेट लगेगी 2 × A नहीं पता हमें, फर्स्ट प्राइस कितना है वो हमें नहीं पता, तो A क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होती है AP की। N-1, N कितना है 7 -1 × D कितना है हमारा, -20 है, तो -20 फिल करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 700 = 7/2 ब्रैकेट 2 × A 2A, 7 - 1 6 × -20, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1400 = 7 × 2A + 6 × 20, 6 2 = 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 120, और किसका आएगा, माइनस का 120 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब जो ये 7 है, यहाँ पे पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1400/7, 2A प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस का 120। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे रह गया। 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 200 आ जाएगा, 7 2 = 14 होता है। 200 = 2A प्लस माइनस -120। यहाँ पे ये माइनस का 120 इस साइड आएगा, तो प्लस का 120 हो जाएगा, = 2A। 200 + 120 कितना हो जाएगा हमारा, 320, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आएगा, डिवाइड कर जाएगा, A अकेला रह जाएगा, और हमें फर्स्ट टर्म तो निकालनी है AP की। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म AP की आ जाती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 160। सो A = 160। इसका मतलब जो पहला कैश प्राइस होगा वो कितना होगा, 160 होगा। तो यहाँ पे मैं साइड में कर देती हूँ। जो फर्स्ट कैश प्राइस होगा, फर्स्ट प्राइस जो होगा
वो ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आई है हमारे पास 160 रुपीज़, तो मतलब पहले वाले बच्चे को 160 रुपीज़ मिलेंगे कैश प्राइस में। सेकेंड प्राइस जो आएगा हमारे पास, सेकेंड प्राइस में क्या होगा, 160 में से 20 माइनस कर दो, तो मतलब कि जो सेकेंड प्राइस होगा वो होगा 140 रुपीज़ का, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड प्राइस आएगा वो कितना होगा, 140 में से भी -20 कर दो, 140 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 120, तो थर्ड प्राइस जो होगा वो 120 रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह से जो फोर्थ प्राइस होगा वो क्या होगा, 120 में से भी -20 कर दो, तो फोर्थ प्राइस आ जाएगा 100 रुपीज़। इसी तरह से सारे प्राइसेस आप खुद निकाल लोगे। तो आपने बताना है फिफ्थ और सिक्स्थ प्राइस और सेवन्थ प्राइस क्या होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।